नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 3 तारीख के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन बृहस्पतिवार तारीख 3/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 3 तारीख का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में कौन डीबीएस बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं? उत्तर है अंबुज चांदना। आइए इस खबर के बारे में जान ले। अंबुज चांदना डीबीएस बैंक इंडिया में एमडी और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। कोटक महिंद्रा बैंक में 16 साल से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले अनुभवी बैंक का पेशेवर अंबुज चांदना को डीबीएस बैंक इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप का प्रमुख नियुक्त किया गया। उनका यह पदभार रजत वर्मा के 1 मार्च 2025 को डीबीएस बैंक के सीईओ का पद संभालने के तुरंत बाद ही संभाल लिया गया है। चांदना इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक में कंज्यूमर बैंक के अध्यक्ष और प्रमुख के तौर पर काम कर रहे थे, जहां उन्होंने बैंक की खुदरा रणनीति में अहम भूमिका निभाई थी। अगला, हाल ही में कौन राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला बनी है? उत्तर है शर्ली बोचवे। आइए इस खबर के बारे में जान लें। शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला महासचिव बनी। शर्ली बोचवे ने 1 अप्रैल 2025 को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की 7वीं महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला, जिससे वह इस पद पर आसीन होने वाली पहली अफ्रीका महिला बन गई है। उन्होंने डोमिनिका की पैट्रिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया, जो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। शर्ली बोचवे को जून 2024 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के दौरान ओपिया सोमोवा में 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया था। राष्ट्रीयता घाना। अगला, हाल ही में उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट, एसबीआई ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट, एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट, मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट, त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला। अगला, हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन 1 से 3 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेतृत्व में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संसद का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन पारंपरिक युवा संसद का नया रूप है, जो युवाओं को राजनीति, सार्वजनिक नीति से जोड़ने तथा शासन और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य करता है। कोविड-19 के बाद पहली बार सभी जिले नोडल राउंड 300 व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए गए, जिसमें अधिक भागीदारी और प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित की। अगला, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया? उत्तर है बिहार में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहरी विकास, सहकारी क्षेत्र, कानून व्यवस्था के बुनियादी ढांचे और परिवहन परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की घोषणा की। अगला, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प का आयोजन कर रहा है? उत्तर है अमेरिका। ये इस खबर के बारे में जान लें। चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा टाइगर ट्रम्प 2025 विशाखापट्टनम में शुरू। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका त्रिसेवा टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण 1 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। टाइगर ट्रम्प का तीसरा संस्करण भी मार्च 2024 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था।
पिछले महीने मार्च 2025 में भारतीय नौसेना ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर अमेरिका नौसेना द्वारा आयोजित 5 देशों की सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लिया था। अगला, हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? उत्तर है स्पेसएक्स। आइए इस खबर के बारे में जान लें। स्पेसएक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया। स्पेसएक्स ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है क्योंकि उसने फ्रेम 2 मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो पृथ्वी को ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित इस मिशन में पूरी तरह से नागरिकों की टीम शामिल है, जो 90 डिग्री पोलर ऑर्बिट में 3 से 5 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा करेगी। इस मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, जिसमें 22 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें अंतरिक्ष में पहली बार एक्सरे परीक्षण और माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का अभियान शामिल है। अगला, हाल ही में कहाँ चेइरा ओबा उत्सव मनाया गया? उत्तर है मणिपुर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चेइरा ओबा महोत्सव मणिपुर। हिमालय पर्वत से पोषित मणिपुर राज्य अपनी सशांत सुंदरता, राजसी पहाड़ियाँ, समृद्ध हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इस आकर्षक राज्य का वर्णन इसकी खूबसूरत संस्कृतियाँ, परंपराओं और सबसे महत्वपूर्ण रूप में पूरे वर्ष मनाए जाने वाले कई जीवन त्योहारों के बिना पूरा नहीं होता है। मणिपुर के कई नई त्योहारों में से चेइरा ओबा एक लोकप्रिय त्योहार है, जो स्थानीय लोगों के दिल में बहुत महत्व रखता है। नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए पूरे मणिपुर में चेइरा ओबा उत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। अगला, हाल ही में कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? उत्तर है जापान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। रिपोर्ट, जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी वित्तीय साधन और विनियमन अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसमें क्रिप्टो संपत्तियों को कानूनी रूप से वित्तीय उत्पादों के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य नियामक निगरानी को सख्त बनाना है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी लेनदेन पर इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंध भी शामिल होगा। एफएसए 2026 तक जापानी संसद में इस संबंध में एक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है? उत्तर है उत्तर प्रदेश ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश ने रचा इतिहास, पहली बार जीता राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल का खिताब। मेजबान उत्तर प्रदेश ने तालमेल भरे खेल और बेहतर रणनीति की बदौलत 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में हिमाचल प्रदेश को करीबी मुकाबले में 19-17 से हराकर पहली बार विजेता होने का गौरव हासिल किया। हैंडबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में केडी सिंह बाबू स्टेडियम के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित चैंपियनशिप के समापन व पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे और उन्होंने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किया। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया है? उत्तर है चिली। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2024 से 2028 की अवधि के लिए द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, आपदा प्रबंधन पर सहयोग, अन्वेषण और खनन के संबंध में सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए कोडेल्को चिली और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन। चिली दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। राष्ट्रपति बोरिक के साथ मंत्रियों, सांसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापार प्रतिनिधि, मीडिया कर्मियों और भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान में शामिल प्रमुख चिली वासियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया। हाल ही में किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता? उत्तर है आरेना सबलेंका ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आरेना सबलेंका ने मियामी ओपन 2025 जीता, जेसिका पेलुगा को सीधे सेटों में हराया। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आरेना सबलेंका ने फाइनल में जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर मियामी ओपन का अपना पहला खिताब जीतकर महिला टेनिस में अपना दबदबा और मजबूत किया। इस जीत के साथ उन्होंने अपना 19वां WTA खिताब हासिल किया, जिसमें 8 WTA 1000 खिताब और 3 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप शामिल है। सबलेंका ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट गंवाए बिना प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिससे दुनिया में शीर्ष रैंक वाले खिलाड़ी के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हुई। अगला, हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला? उत्तर है अहमदाबाद। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला। अहमदाबाद में जमालपुर क्षेत्र में कारीगरों द्वारा सदियों से संजोई गई पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को आधिकारिक रूप से भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। यह अनूठी हस्त निर्मित वस्त्र कला गुजरात की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया गया है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद में लगभग 3 शताब्दियों से प्रचलित एक प्राचीन वस्त्र मुद्रण तकनीक है, जिसमें प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक विधियों का उपयोग कर हाथ से बनाए गए जटिल डिजाइन कपड़ों में छापे जाते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि।